मूवी की शुरुआत में हम किम्बर्ली नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ कहीं पर जा रही होती है। उसके साथ सायना, डानो और फ्रैंकी होते हैं। वो सभी लोग गाड़ी लेकर एक हाईवे पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है। उसी वक्त उसकी गाड़ी के पास एक बेघर लेडी आती है और उसके थैली के कैन वहीं पर गिर जाते हैं। इस पर सभी लोग हंसने लगते हैं और वहाँ से आगे निकल जाते हैं। तभी किम्बर्ली का ध्यान पास में चल रही एक स्कूल बस पर जाता है जिसमें सभी बच्चे चिल्ला रहे थे। बाकी लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और जब किम्बर्ली रेडियो ऑन करती है तो न्यूज में बताया जाता है कि आज ही के दिन पेरिस प्लेन का क्रैश हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तभी किम्बर्ली रेडियो को चेंज कर देती है। तभी इसमें एक सॉन्ग प्ले होता है जिसका टाइटल होता है हाईवे टू हेल, यानी कि नर्क में जाने वाली हाईवे। ये सॉन्ग सुनकर किम्बर्ली बहुत ज्यादा घबरा जाती है। साथ ही हाईवे पर हमेशा की बजाय बहुत ज्यादा गाड़ियां होती हैं और उन सबसे आगे एक लकड़ी से लोड ट्रक आगे आता है। तभी किम्बर्ली अपने दोस्तों से कहती है कि यहाँ पर कुछ तो जरूर बुरा होने वाला है, लेकिन उसके बाकी दोस्त उसकी बात को मजाक में समझते हैं। तभी उस ट्रक में लोड लकड़ी नीचे गिरने लगती है और उसी ट्रक के पीछे पीछे चल रही पुलिस की गाड़ी को कुचल देते हैं और वहाँ पर एक बाइकर भी होता है जो लकड़ी के नीचे आकर चटनी बन जाता है। किम्बर्ली के कार के साथ साथ और भी कारें होती हैं जो क्रैश हो जाती हैं, लेकिन किम्बर्ली किसी तरह से जिंदा बच जाती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक बेकाबू ट्रक आता है जो किम्बर्ली की गाड़ी को कुचल देता है। लेकिन तभी वो होश में आती है और हमें पता चलता है कि वो एक सपना था। असल में अभी भी वो लोग एक हाईवे पर होते हैं। किम्बर्ली उन सपनों से काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी असल में वो बेघर लेडी आती है और उसी तरह वो कैन नीचे गिर जाते हैं। साथ ही वह स्कूल की बस भी वहाँ से गुजरती है जिसमें बच्चे चिल्ला रहे होते हैं। ये सब देखकर किम्बर्ली काफी ज्यादा घबरा जाती है और जब रेडियो को ऑन करती है तो उस पर सेम वही न्यूज चल रही होती है। वो अपने दोस्तों को ये भी बता देती है कि नेक्स्ट सॉन्ग हाईवे टू हेल होगा और जब किम्बर्ली नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करती है तो वही सॉन्ग निकलता है। इस पर उसके सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं। किम्बर्ली के काफी ज्यादा रुके रहने पर हाईवे पर काफी ज्यादा जाम लग रहा होता है और इनमें से एक पुलिस ऑफिसर भी होता है जो गाड़ी के नीचे उतरकर किम्बर्ली से वहाँ रुके रहने का कारण पूछता है। तब किम्बर्ली बताती है कि यहाँ पर बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होने वाला है और उसी वक्त वो लकड़ी से लोड ट्रक गुजरता है। किम्बर्ली उस पुलिस वाले को बताती है कि इसी ट्रक की वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट होगा। वो बता ही रही होती है तभी वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी किम्बर्ली देखती है कि वहाँ के सिग्नल में 180 लिखा होता है जो कि पिछले साल क्रैश हुए प्लेन का नंबर होता है। तभी एक बेकाबू ट्रक उनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है, मगर उसके पहले एक पुलिस ऑफिसर किम्बर्ली को बचा लेता है। इस हादसे में उसके तीनों दोस्त मारे जाते हैं और इस एक्सीडेंट में जिंदा बचे लोगों की थॉमस एक मीटिंग करता है। तभी हमें पता चलता है कि किम्बर्ली के साथ वही हुआ जो एलेक्स के साथ प्लेन क्रैश में हुआ था। एलेक्स को भी प्लेन क्रैश के बारे में पहले ही पता चल चुका था, लेकिन हमें पता चलता है कि अब एलेक्स मर चुका है और उस प्लेन हादसे में केवल क्लेरी बची है। पूछताछ के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, जिसमें से एक इवन नाम का लड़का होता है जिसे 1.5 मिलियन की लॉटरी लगी होती है, इसलिए वो बहुत सारी शॉपिंग करके अपने घर आया होता है और अपने लिए कुछ नए नूडल बनाने लगता है। लेकिन उसी वक्त बर्तन में एक मैग्नेट गिर जाता है। इवन इस चीज पर ध्यान नहीं देता है और उसे एक माइक्रोवेव में रख देता है। इवन अपने लिए कोल्ड वॉच और रिंग भी लाया होता है। जब वो अपनी रिंग देख रहा होता है तो माइक्रोवेव में शॉर्ट होता है और वो रिंग सिंक में गिर जाती है, लेकिन घड़ी की वजह से उसका हाथ उसी सिंक में फंस जाता है। उसी वक्त स्टोव में आग लग जाती है, इसलिए वो उसको बुझाने के लिए एक कपड़ा फेंकता है, लेकिन उसकी वजह से अब आग पूरे घर में फैल चुकी होती है। काफी कोशिश करने के बाद इवन अपने हाथ सिंक से बाहर निकाल लेता है, लेकिन तब तक उसे घर के हर हिस्से में आग लग चुकी थी और वो विंडो को तोड़कर बाहर आ जाता है। जैसे ही वह बाहर आता है तभी घर के अंदर ब्लास्ट हो जाता है और वो एक सीढ़ी से नीचे उतरने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो सीढ़ी लॉक होती है। वह जैसे तैसे नीचे आ जाता है और जब वह वहां से जाने लगता है तो उसका पैर वहां पर पड़े नूडल पर पड़ जाता है, जिससे वह फिसलकर नीचे गिर जाता है। उसी वक्त उस सीढ़ी का लॉक खुल जाता है और इवन वहीं पर मारा जाता है। दूसरी तरफ हम ऑफिसर थॉमस को देखते हैं जो प्लेन क्रैश की स्टडी कर रहा था। उसे पता चलता है कि प्लेन हादसे में बचे सभी यात्री एक एक करके अजीब तरीके से मारे गए और एलेक्स के सर पर ईंट लगने की वजह से भी मारा गया था। तभी ऑफिसर थॉमस किम्बर्ली से मिलने उसके घर आता है। वो किम्बर्ली को बताता है कि जो विजन आए हैं वो सभी सही थे। उसी वक्त किम्बर्ली को विंडो के पीछे बहुत सारे कबूतर दिखाई देते हैं और वो अगली डेट का संकेत होते हैं। किम्बर्ली उसे रीड कर लेती है और पता चलता है कि अगली डेट उस माँ बेटे की होने वाली है जो उस वक्त हाईवे पर मौजूद थे। इसलिए किम्बर्ली और ऑफिसर उन दोनों माँ बेटों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दोनों माँ बेटे एक हॉस्पिटल में होते हैं और जैसे ही वह माँ बेटे चेकअप कराकर हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं तो सामने से उन्हें थॉमस और किम्बर्ली आते हुए दिखाई देते हैं जो कबूतर का नाम ले रहे थे। ये सुनकर टिन वहाँ पर मौजूद कबूतरों के पास चला जाता है, लेकिन तभी ऊपर लटका गिलास उसके ऊपर गिरता है और इस तरह दूसरा सर्वाइवर भी वहाँ पर मारा जाता है। इस हादसे के बाद थॉमस बाकी बचे सर्वाइवर से मीटिंग रखता है। मीटिंग खत्म होने के बाद थॉमस किम्बर्ली को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ उसे क्लेयर मिलती है जो उन दोनों को एक आदमी के पास ले जाती है जो मौत को रोकने का सीक्रेट जानता था। बहुत ज्यादा मनाने पर वह आदमी कहता है कि एक नई लाइफ किसी की मौत को भी टाल सकती है, यानी कि नया बच्चा। इसके बाद किम्बर्ली को एक विजन आता है कि एक लेडी वैन चलाते हुए पानी में डूब जाती है। तब उन्हें याद आता है कि हाईवे पर एक प्रेग्नेंट लेडी थी। तब उन्हें समझ आता है कि उस आदमी ने न्यू लाइफ के बारे में क्या कहा, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि किसी तरह वो इस बच्चे को बचाएंगे और थॉमस सभी पुलिस वालों को उस लेडी को ढूंढने के लिए लगा देता है। इधर थॉमस एक मीटिंग रखता है और बताता है कि अगली डेथ टिम की मॉम नोरा की है, इसलिए उसे जिंदा रहने के लिए आसपास के संकेतों पर ध्यान देना होगा। मगर नोरा अपने बेटे की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होती है, इसलिए वो उसकी बात न मानते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर जब नोरा और एक आदमी लिफ्ट से जाते हैं तो वहाँ पर मौजूद दूसरा आदमी हाथ में हुक लिए होता है। ऑफिसर थॉमस नोरा से कॉल करके बताता है कि तुम्हें मारने के लिए एक हुक वाला आदमी आएगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। जब वो उसे उठाने के लिए
नीचे झुकती है तो उसके बाल में हुक फंस जाता है, जिससे नोरा और भी डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी लिफ्ट के आधे डोर बंद हो जाते हैं। बाकी लोग उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उसका सर कट जाता है। इधर थॉमस को पता चलता है कि उस प्रेग्नेंट लेडी को पकड़ लिया है, इसलिए वो तो वहाँ से उस लेडी के पास जाने लगते हैं। इधर इस प्रेग्नेंट लेडी को दर्द होने लगता है, इसलिए उसमें से एक ऑफिसर उस लेडी को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। वहीं थॉमस और बाकी के लोग बातें करते हुए जा रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी डेथ का कनेक्शन लास्ट ईयर हुए प्लेन क्रैश से जुड़ा है। उस प्लेन क्रैश में सभी लोग एक साथ नहीं मरे थे। तभी उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। उनके सामने वही पुलिस वाली गाड़ी आ रही होती है, लेकिन इनकी गाड़ी एक फार्म में जाकर क्रैश हो जाती है। मगर यहाँ पर वो सभी जिंदा बच जाते हैं। थॉमस की गाड़ी के पास एक रेस्क्यू टीम आती है जो सभी सर्वाइवल को निकाल लेते हैं, लेकिन एक लड़की अपनी सीट पर फंस जाती है। वहाँ पर कुछ रिपोर्टर भी आ जाते हैं, जिनकी गाड़ी का टैंक फूट जाता है और उसका फ्यूल एक पाइप से बहने लगता है, लेकिन कोई भी इस चीज पर ध्यान नहीं देता है। उस लड़की को बाहर निकालने के लिए एक वर्कर गाड़ी को काटने लगता है, लेकिन तभी उसका एयर बैग खुल जाता है और वो वहीं पर मारी जाती है। उस लड़की के हाथ में एक सिगरेट होती है जो हवा में उड़कर उस पाइप के फ्यूल में आग लगा देता है और उस गाड़ी में जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें एक वायर हवा में उड़कर तेजी से बाहर गिरता है। एक और सर्वाइवल मारा जाता है। इसके बाद लास्ट 3 सर्वाइवल गाड़ी लेकर हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं और इसके बाद किम्बर्ली को फिर से विजन आता है, जिसमें उसे डॉक्टर इजेबल को मरते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचकर इजेबल के पास चले जाते हैं। इधर इजेबल सफलतापूर्वक अपने बच्चे को जन्म दे देती है और उस बात से तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक न्यू लाइफ आने से उन लोगों की जान बच जाएगी। जिसमें पता चलता है कि असल में इजेबल मरने वाली ही नहीं थी। इसके बाद किम्बर्ली को फिर से विजन आता है। तभी क्लेयर उसी हॉस्पिटल में एडमिट दूसरे सर्वाइवर को देखने के लिए जाती है। जैसी वो रूम में एंटर करती है तभी बहुत तेज धमाका होता है, जिसमें क्लियर और वो सर्वाइवर दोनों मारे जाते हैं। इसके बाद किम्बर्ली समझ जाती है कि उसे बार बार विजन में मरते हुए देख रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद थी। उसी समय किम्बर्ली उस वैन में बैठकर तालाब में छलांग लगा देती है। थॉमस उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसकी सांसें रुक जाती हैं। अगले ही पल हम देखते हैं कि किम्बर्ली एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है। उसके पास थॉमस और वो नर्स होती है जिसको उसने विजन में देखा था। किम्बर्ली अभी तक जिंदा होती है, क्योंकि यहाँ पर न्यू लाइफ का मतलब किसी की जान बचाने से था, न कि किसी के जन्म से। थॉमस ने किम्बर्ली की जान बचाई, इसलिए दोनों सेफ थे। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।